to the class. Good evening. Good evening and welcome to the class. I think streaming should be perfect. फिर भी कमेंट कर दो, just comment it. Just comment about the streaming. Good evening and welcome. Okay, चलो. Welcome Nikki, Harsh, Rudra, Kuldeep, Sneha, Ansh, Neil, ऋषभ, भैरवी, कृष, निलय, स्नेहा आर, स्नेहा के, जय, कौशलेंद्र, राम लखन, गुरु, सलमा. Steam is perfect. Okay, fine. So fine. Okay, so फटाफट स्टार्ट करते हैं. वेक्टर के रेजोल्यूशन पे हमने बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ली है और आज थोड़ी सी प्रैक्टिस वेक्टर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे सीखेंगे. तो हमें यहाँ पे सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक सीखना है, उसके बाद उसको 2 डायमेंशन मोशन में यूज करना है ना. 2 डायमेंशन मोशन में इसको यूज करना है. तो आज की इस क्लास में हम वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. और अगर रेजोल्यूशन आता है, अगर रेजोल्यूशन का अप्रोच पता है, तो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई डिफिकल्ट नहीं है. ठीक है, तो परफेक्ट. पहला क्वेश्चन आया ऋषभ की तरफ से, सर व्हेन विल यू गिव द रिजल्ट ऑफ द सब्जेक्टिव क्वेश्चन. रिजल्ट मैं रिपोर्ट बनाने की सोच रहा था, मगर फिर मेरे दिमाग में आया मैं खाली मार्क्स दे देता हूँ, क्योंकि इन टेस्ट का पर्पस वो नहीं है, मतलब बच्चों को कंपेयर करना नहीं है, लर्निंग करना है. मतलब तुम टेस्ट दो और मैं बता के दिखाऊं कि ये सही है. तो मैंने सोचा कि सिर्फ मार्क्स दे दूंगा, बस रिपोर्ट नहीं बनाऊंगा कोई, तो उससे कंपैरिजन हो जाता है. तो टेस्ट का जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होता. टेस्ट का पर्पस है प्रैक्टिस करना, सिर्फ प्रैक्टिस करना. और मुझे तुम लास्ट में प्रैक्टिस करो और जो गलतियां हैं उससे कुछ सीखो. तो आई विल चेक इट, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं चेक करके देता जाऊंगा. सीक्वेंस में चेक करूंगा, ऊपर के सीक्वेंस में, वो मेरी वॉल पे है. मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं चेक कर दूंगा. आई थिंक एक करके, एक आध करके ऐसे चेक होता जाएगा, मगर उससे टेस्ट रुकेगा नहीं. आगे का टेस्ट रोज होता जाएगा, पीछे का चेक करूं ना करूं, मगर आगे का टेस्ट जो है, बट इट विल बी चेक्ड. मार्क्स सबको दे दिए जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके, है ना, जैसे भी. तो ओके, तो वेक्टर में आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, हाँ, गुड. वेक्टर में आगे स्टार्ट करते हैं. तो आगे में वेक्टर का जो हमें सीखना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. रेजोल्यूशन तो सीख लिया, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वेक्टर का सीखना है, उसकी आज प्रैक्टिस करनी है. तो आज मोस्ट प्रॉब्ली ये फिनिश हो जाएगा. फिर हम इसको यूज करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, सब्ट्रैक्शन वगैरह प्रोजेक्टाइल मोशन के, फिर 2 डायमेंशन मोशन में यूज करेंगे, है ना. चलो, आज का टॉपिक कुछ प्रेजेंटेशंस के साथ करता हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन है आज के टॉपिक पे. तो बाकी रेजोल्यूशन पे सफिशिएंट प्रैक्टिस हो ही गई थी. रेजोल्यूशन पे हमने सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली थी. ठीक है, तो
अभी जैसे भी उस टेस्ट का जो पर्पस है वो किसी को पास या फेल करना नहीं, उसका पर्पस सिर्फ सीखना है, ठीक है। तो फॉर्मेलिटी के लिए मैं मार्क्स देता जाऊंगा, बट दैट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, ताकि सीखने की जो चीज़ है वो कंटिन्यू रहे फॉर द लर्निंग पर्पस। आई थिंक वेयर इज माई, आई विल स्टार्ट इन 2 minutes। ओके, तो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग बात करेंगे वेक्टर का एडिशन। अगर किसी को रेजोल्यूशन आता है वेक्टर का तो एडिशन में डिफिकल्ट नहीं है। और नॉर्मल जब एडिशन लोग पढ़ते हैं तो फालतू में कंफ्यूजिंग चीज, ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये सब फालतू की चीजें पहले डिस्कस करते हैं, मगर वो सब फिजिक्स में अप्लाई नहीं होते हैं। तो मैं एक अलग तरीके से ही बता रहा हूं जो फिजिक्स में अप्लाई होने वाला है। ऑब्वियसली ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लॉ हम लोग करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, वो बहुत ईजी है, मगर उनसे पहले ये कंसेप्ट हम करेंगे। हमने मेन रेजोल्यूशन सीखा है, तो अगर तुम्हें रेजोल्यूशन आता है ना, अगर तुम्हें रेजोल्यूशन आता है, पहले तो रेजोल्यूशन तो 3, सपोज करो एक वेक्टर 3 -1 है। एक्चुअली में आई कैप और जे कैप को प्रिंट करने में दिक्कत आती है, तो कई जगह बुक्स में ऐसे लिखा होता है, तो इसका मतलब है 3 आई कैप और -1 जे कैप। तो अंडरस्टूड है, इसको कहीं भी हम 3 आई कैप -1 जे कैप लिख सकते हैं या 3 -1 लिख सकते हैं ऐसे। तो हमेशा याद रखोगे ये आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, 3 आई कैप -1 जे कैप, ठीक है, 3 आई कैप। सो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है बी, 2 और 3, मतलब 2 आई कैप और 3 जे कैप, है ना। दूसरा, पहला वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। पहला वेक्टर है 3 आई कैप माइनस जे कैप और दूसरा वेक्टर है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। अब हमें वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ना है, तो जोड़ने में तो मैं बहुत दिमाग नहीं लगाना है, मैंने सिर्फ रेजोल्यूशन सिखा दिया, बस हो गया। इस चैप्टर में सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। अब रेजोल्यूशन जिसको आता है उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा कंसेप्ट है, जो आई वाला है वो आई के साथ जोड़ लो, जे वाला है वो जे के साथ जोड़ लो, इतना सा काम है। यानी कितना हो जाएगा, 3 + 2 = 5, 3 + 2 यहाँ पे लिखेंगे, 5 लिख दो फिर भी, तो इसका मतलब है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ऐसे भी लिख सकते हो। और ये -1 और +3, तो ये हो जाएगा यानी दो वेक्टर्स का जो एडिशन हो जाएगा दैट विल बी 5 और 2, 3 2 5 हो गया और -1 और +3 2 हो गया, तो ये हो गया 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। सिंपल, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो एक बार हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना आ गया, इस तरह से ब्रेक करना आ गया, इसीलिए मैंने रिजोल्यूशन पे बहुत सारे क्वेश्चन कल तुम्हें प्रैक्टिस कराए थे, रेजोल्यूशन पे बहुत प्रैक्टिस कराया है, तो मेन वही इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो 5 2 ऐसे लिख के कमेंट कर दोगे तो बहुत ईजी है। सो अगर सब्ट्रैक्ट करना है, ए को बी से माइनस करना है, तो सिंपल, तो 3 और 2 को माइनस कर दो, 3 और 2 को माइनस कर दो, सिंपल, 3 - 2 कर दो और -1 - 3 कर दो, सिंपल, ये आ जाएगा 1 - 4, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के और भी मेथड्स होते हैं, मगर हम फिजिक्स में अगर तुम्हें क्वेश्चन करना है तो रेजोल्यूशन बहुत सिंपल है, तो रेजोल्यूशन मेथड ही यूज करो, है ना, इट्स वेरी सिंपल, रेजोल्यूशन मेथड यूज करो, फॉलो करो रेजोल्यूशन मेथड, सिंपल। तो आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट इसको हम विजुलाइज कर लेते हैं, क्योंकि जो लिखने में इतना आसान लग रहा है, ज्योमेट्रिकल वे में इतना आसान नहीं है। उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ए 3 और -1 है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे 1 2 3, ये विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3x1, ठीक है, दिस इज 1 2 3, ठीक है, और -1। आई थिंक सबको समझ में आता होगा ये वेक्टर क्या होगा, इसका x कंपोनेंट 3 है और y कंपोनेंट -1 है, तो इसको ऐसे विजुलाइज करेंगे, दूसरा वेक्टर है b, b का x कंपोनेंट है 2 और y कंपोनेंट है 3, x कंपोनेंट है 2 और y कंपोनेंट है 3, तो ये हो गया x कंपोनेंट 2 y कंपोनेंट 3, ठीक है। तो b को ऐसे, यानी येलो वाला जो है वो वेक्टर a है और ब्लू वाला वेक्टर b है, येलो वाला वेक्टर a है और ब्लू वाला वेक्टर b है,
ठीक है, तो इनका इनका एडिशन फिर कौन सा वेक्टर, येलो वाला वेक्टर ए था, बी था। बी को हम जैसे ये जो वेक्टर है बी को, कल हमने सिखाया था कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो तो उसको हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स होंगे। इक्वल वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होता है, तो मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन सेम हो तो उन वेक्टर को हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो मतलब दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे, जब उनके मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन सेम हो। तो इसको बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो चलो यहां पर ले जाते हैं इसको, चलो यहां पर ले जाते हैं इसको। तो ये ड्रॉ किया हमने वेक्टर बी, इसको पूरा का पूरा यहाँ पे उठा लिया, ऐसे उठा लिया, इसको पूरा ऐसे एकदम एग्जैक्टली मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। ठीक है, ऐसे उठा लिया। अब देखते हैं a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 5 और 2। अगर ग्राफ से देखोगे, ग्राफ पेपर इसमें बहुत हेल्प करता है, और इसमें भी ग्राफर अगर यूज करना तो ग्राफर यूज कर सकते हो। अब जब मैं वर्ड यूज करता हूं ग्राफ पेपर, तो अब डिजिटल एज में देयर इज नो नीड फॉर ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर कौन खरीदने जाएगा, आई डोंट नो स्टेशनरी पे मिलता भी है ग्राफ पेपर या नहीं मिलता है, या मैंने तो कभी नहीं यूज किया ग्राफ पेपर। ठीक है, यहाँ पे जब डिजिटल ग्राफर है तो जरूरत नहीं है, तो तुम ग्राफर से भी बहुत सारी उसका स्क्रीनशॉट लेके उसमें कुछ भी कर सकते हो, जो भी है। खैर, तो जो वेक्टर बी होगा वो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर एक शुरू में ट्राइंगल लॉ का इंट्रोडक्शन देते हैं। ट्राइंगल लॉ क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स को जो ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ते हैं वो ऐसे ही पढ़ते हैं। अगर तुमने कभी पढ़ा होगा वेक्टर तो ट्रेडिशनल ऐसे ही, पहले टीचर जो है ट्राइंगल लॉ बताता है तो उसको याद करते हैं, उसको लिखाते हैं। मतलब ट्रेडिशनल तरीका क्या, आई हेट ट्रेडिशनल मेथड्स, है ना, जिस तरह से पढ़ाते हैं। तो एक्चुअली में तभी बच्चों को थोड़ा ऑकवर्ड लगता होगा। मैं पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच, मेरा मतलब थोड़ा इंटरनेशनल प्रैक्टिकल टाइप का अप्रोच है। तो वो बेसिकली नॉर्मल जो है हर जगह इवन इन कोटा, इन एवरीवेयर, सब जगह रटंती विद्या चलती है। मतलब इंडिया में साइंस की स्टडी अभी उस लेवल तक नहीं आई है। तो इंडिया में जो चाहे कोटा में भी जाए बच्चा, कोटा का भी बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं होती है, वो खाली न्यूमेरिकल्स रट लेता है, पता नहीं उसको न्यूमेरिकल्स रटे होते हैं, तो वो किसी मतलब उसका प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट उसका क्लियर नहीं होता है। तो मगर इसमें भी जैसे हम जो पढ़ते हैं तो टीचर क्या करता है, ट्राइंगल लॉ लिखाता है, ट्राइंगल लॉ की डेफिनेशन लिखाता है। वो कैसे लिखाता है, दो वेक्टर के हेड एंड टेल जोड़ दो तो थर्ड वेक्टर आ जाएगा, लॉट ऑफ टाइम वेस्ट। ठीक है, यहां पर और तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना, मगर यहां पे मैं लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। हमें प्रॉब्लम में तो ऐसे ही करना है। जो ऑब्वियसली अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेगा तो सबसे आसान मेथड यूज करेगा, और सबसे आसान मेथड है रिजोल्यूशन मेथड। मतलब कोई भी मेथड ऑफ फिजिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस में रिजोल्यूशन मेथड ही लगता है। क्वेश्चन करोगे तो सिर्फ रिजोल्यूशन मेथड लगेगा। इसीलिए अगर तुम प्रॉब्लम नहीं करते हो तो तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कौन सी चीज अच्छी है, ठीक है, कौन सी चीज बेकार है। तो इसके प्रॉब्लम अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है। खैर, तो यहां से तुम्हें क्लियर हुआ होगा ये पीला वाला वेक्टर है और ये नीला वाला वेक्टर है। ठीक है, तो अगर पीला वाला वेक्टर और नीला वाला वेक्टर गिवन हो और दो गिवन वेक्टर का हेड एंड टेल जोड़ लो, जो गिवन वेक्टर, इसको रटते हैं, मैं रटाऊंगा नहीं, तुम्हें लिखना हो तो लिख लेना। इसमें रूल क्या, ऐसे ट्राइंगल लॉ में रूल होता है, जो गिवन वेक्टर होते हैं उनका हेड एंड टेल जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने के बाद फिर एक नया वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता है और आखिरी वेक्टर के दूसरे वेक्टर के हेड से पे खत्म होता है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा, है ना, ये इन दोनों का वेक्टर एडिशन होगा। सारे जो है इसी तरह से इसको लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बट मुझे बहुत इडियोटिक लगता है। यहाँ पर प्रैक्टिकली वो चीज़ प्रूफ हो गई है, उससे बढ़िया करके देख लो, है ना। तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है, वही चीज़ आ गई। तो रूल्स रटने की ज़रूरत नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। मगर अगर तुम्हें शौक है, रियल चीज़ें नहीं करनी है, टाइम वेस्ट करना है, तो यू कैन रट्टा लगाओ। ठीक है, उसमें अगर सब्ट्रैक्शन देखोगे तो ये a हो गया, b हो गया। सब्ट्रैक्शन नीचे देखो, सब्ट्रैक्शन माइनस बी, अगर ये प्लस बी है तो इसका उल्टा माइनस बी है, इसका उल्टा माइनस बी है, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। तो यहां से ग्राफिकली विजिबल हो जाएगा, ग्राफिकली विजिबल हो जाएगा ये 1 और 4। उससे बढ़िया तुम ऐसा देख लो तो तुम्हें एडिशन दिख रहा है, यहाँ पे येलो वेक्टर का हेड और ब्लू वेक्टर के टेल के साथ कंबाइंड है, और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल से अगले वेक्टर की हेड की तरफ शुरू होता है। तो मैंने ट्राइंगल लॉ पूरा समझा दिया। ठीक है, अब मुझे पर्सनली कमेंट करना कि ट्राइंगल में मैं लिखा के बताऊं, लिखाऊं ऐसे कि ट्राइंगल लॉ क्या होता है। ठीक है, फिर भी किसी को लगता है तो ये मैंने, बाकी तो
एक्चुअली मैं मतलब कंसेप्चुअली इजी कर सकता हूँ, मगर फिर ये मुझसे नहीं होगा कि लिखाओ ट्राइंगल लॉ ये। तो अगर कोई बच्चा इस बात पे कंप्लेन करे कि लिखाते नहीं है, नोट्स नहीं बनाते हैं, तो वो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री के तरीके से नहीं। नोट्स तो हिस्ट्री में होते हैं, है ना। भाई फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी में साइंस में क्या फर्क हुआ। और इंडिया में तुम्हें पता है साइंस पढ़ाने का ट्रेंड ही नहीं था। इंडिया में जब साइंस इंट्रोड्यूस हुई तो आर्ट्स कॉलेज में साइंस पढ़ाई जाने लगी, तो अक्सर इंडिया के कॉलेजेस में, स्कूल में साइंस को भी वो आर्ट्स की तरह पढ़ाते हैं, उसमें भी वो नोट्स लिखवाते हैं प्यारे प्यारे हर जगह। तो है ना, सब्ट्रैक्शन वाला नहीं आया। सिंपल है, इसमें आने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखो, मैं पीछे बैक कर देता हूँ, समझने को कितना ही पूछ लूँ। यहाँ पे प्लस बी, ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये प्लस बी होगा। इसके सब्ट्रैक्शन वेक्टर मैंने तुम्हें बताया था ना, इसका जस्ट मैग्नीट्यूड जो है, उसका सब्ट्रैक्शन का डायरेक्शन उल्टी होगी, है ना। क्वेश्चन कुछ भी कर लो, डायरेक्शन उल्टी होगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड वही रहेगा। माइनस बी देखो, यहां से देखो ना, माइनस बी क्या होगा, माइनस बी होगा -1 -3। तो ऐसे देखो ना, माइनस बी यहां पे भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। माइनस बी इसके बराबर होगा, इसके ऊपर वाले, ये ऊपर वाला प्लस बी है, नीचे वाला माइनस बी है, और उल्टा हो जाएगा। जस्ट इसके बराबर होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो ये वेक्टर क्या होगा, a माइनस बी। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि जो गिवन वेक्टर है उनके हेड, जैसे a प्लस बी भी निकालना है, अगर तुम्हें ऐसे ग्राफ से रेजोल्यूशन से नहीं करना है, तो ट्राइंगल लॉ से क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ क्या कहता है, जो गिवन वेक्टर है उनका हेड एंड टेल जोड़ लो ऐसे। तो पीला वाला गिवन था और नीला वाला गिवन था, उनका हेड एंड टेल जोड़ लिया, और एक नया वेक्टर ड्रॉ किया जो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होता है और ब्लू वाले वेक्टर के हेड पे खत्म होता है। तो ये एडिशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होगा, a माइनस बी करना है, तो प्लस बी तो ऊपर है, देखो प्लस बी ये वाला है, माइनस बी क्या होगा, इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा नीचे की तरफ होगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। दोनों पैरेलल है, हाँ दोनों, हाँ नहीं दोनों पैरेलल नहीं, दोनों अपोजिट होंगे। डायरेक्शन एंड मैन कैसे, जैसे अपने वेक्टर को उल्टा, हाँ वही दूसरी जगह पर, हाँ नील डायरेक्शन उल्टी हो गई। माइनस बी का मतलब क्या होगा, अगर कोई वेक्टर प्लस बी है तो माइनस बी वेक्टर क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, उसकी डायरेक्शन उलट जाएगी बस। अगर तुमने वेक्टर प्लस बी लिखा है तो वेक्टर माइनस बी डायरेक्शन उलट जाएगी, और दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल क्या, एक ही लाइन पे है, तो नहीं, अगर ए को मूव कराओगे तो माइनस ए हो जाएगा। इसमें अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, माइनस बी करो, ए को मूव नहीं कराना है, और इसको यूज नहीं करना है। ये बहुत फालतू का मेथड होता है, ये ऐसे समझ आ रहा तो ठीक है, इसको यूज नहीं करना है किसी भी सवाल में, हम इसको यूज नहीं करेंगे, फालतू चीज होती है ये, फालतू बच्चा कंफ्यूज होता है, और किसी भी सवाल में इसको लगाना नहीं होता है। फिजिक्स के सवाल में नहीं लगाना, कोई बच्चा मैथ्स का सवाल पूछ ले तो अलग बात है, कभी कभी मैथ्स के सवालों में लगता है। तुम इसको लॉजिकली समझो कि प्लस बी, अभी ए पे दिमाग मत लगाओगे, ए को उल्टा किया, ए को उल्टा करोगे तो माइनस ए हो जाएगा। हाँ, बी माइनस ए फाइंड करना है तो ए को उल्टा करना पड़ेगा, ए को उल्टा नहीं कर सकते, यहाँ पे बी को ही उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, बी को उल्टा कर सकते हैं हम, ब्लू की जगह येलो को मूव करा सकते हैं। नहीं मूव कराओ तो अच्छा ही है, फिलहाल मत मूव कराओ, है ना। फिलहाल मैंने बी को उल्टा किया, अभी जो आ रहा है वो समझ लो। और ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन, तो ये वाला एडिशन वेक्टर हो जाएगा। a प्लस बी ये वाला है और a माइनस बी ये वाला है। कुलदीप शर्मा, कभी कभी तुम बहुत जो है अच्छे सवाल पूछते हो। अगर वेक्टर की सिर्फ लेंथ दी हो तो वो वेक्टर होगा ही नहीं भाई साहब, क्योंकि कोई वेक्टर ऐसा नहीं होता जिसका मैग्नीट्यूड हो। अगर कोई गलती से वेक्टर की सिर्फ लेंथ तुम्हें दे दे तो तुम उसको जो मर्जी हो, उसको वेक्टर मानना ही मत, फिर वो वेक्टर होगा ही नहीं। ठीक है, तो कहना क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन पूरा करो, फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर ही मत दो, फिर क्वेश्चन गलत है। अगर कोई तुम्हें वेक्टर की सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है तो वो क्वेश्चन ही गलत है। किसी को वेक्टर, यहां पे सही बोलना बहुत जरूरी है, वेक्टर हमेशा वेक्टर को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देगा। अगर तुमसे बोलेगा कि वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट बोलेगा। अगर उसने बोला 3 मीटर पर सेकंड की खाली वेलोसिटी है तो वो स्पीड होगी, फिर वो वेलोसिटी नहीं होगी। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड होती है। हाँ, अगर वेलोसिटी के केस में उसका मैग्नीट्यूड स्पीड होती है, मगर अगर वेलोसिटी बोलनी है तो, क्योंकि अगर किसी कार की स्पीड, सपोज करो प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, अगर किसी कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है ना। जैसे मैंने बोला कि मैं, अब मुझे अगर दमन जाना है, सपोज करो यहां से दमन पास में है,
तो मुझे अगर दमन जाना है तो मेरे कार की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, कोई पूछेगा 60 किलोमीटर आवर से दमन चले जाओ, ठीक है, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ। 60 किलोमीटर पर आवर से किस डायरेक्शन में जाओ ये बताना पड़ेगा। तुम्हारी कार को किस डायरेक्शन में चलाना है वो बहुत जरूरी है। तो स्पीड सफिशिएंट नहीं है, स्पीड की डायरेक्शन। वेक्टर को उल्टा करके दूसरी जगह क्यों रखा? क्योंकि गिवन वेक्टर का हेड एंड टेल कनेक्ट करना था। इसको एक्चुअली में रखा ना, इससे देखो तो ये व्हाइट वाला क्या हो गया, इसको कैसे रखा इस पे दिमाग मत लगाओ। रिजल्टेंट कितना आ रहा है 1 माइनस ये व्हाइट वाले का रिजल्टेंट, प्लस भी करोगे तो ऐसे किया मैंने। एक्चुअली में ये जो पीले वाले वेक्टर को हमें फिक्स रखना है, उसको मूव नहीं कराना है। नीले वाला वेक्टर जो है वो यहां से यहां मूव करा दिया मैंने, तो इधर तो ये प्लस भी हो गया, इसका जस्ट उल्टा माइनस भी हो गया। इसको विजुलाइज करके व्हाइट वाला देखो, एक्चुअली में व्हाइट वाला यहां पर आ रहा है। व्हाइट वाला देखो, इससे हमें व्हाइट वाला मिल रहा है और इससे व्हाइट वाला मिल रहा है, ठीक है। यही जहां भी दी होगी वहां सिर्फ कोऑर्डिनेट दिए होंगे। क्या कोऑर्डिनेट तो अपने आप ही निकल आता है, कोऑर्डिनेट तो हर जगह तुम बता सकते हो, बिना कोऑर्डिनेट के कुछ होगा नहीं। देखो कोऑर्डिनेट देने की जरूरत नहीं है, एक इनविजिबल कोऑर्डिनेट तुम्हारे साथ ही है। कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर नहीं भी दिया हो तो अपना बना लो। कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूरी नहीं कि वो छाप दे, हर किसी मोशन में कोऑर्डिनेट सिस्टम तो पीछे रहता ही है ना, मगर वो विजिबल नहीं होता। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो अपने आप तुम खुद से बना सकते हो। वो ही ब्लू वाला वेक्टर क्यों मूव किया, उस पर ध्यान मत दो, उसको मूव करके वेक्टर कौन सा आ रहा है। देखो ए वेक्टर आ रहा है ना, ये जो ए वेक्टर ए प्लस बी है, एक्चुअली में हर हाल में ए प्लस बी 5 प्लस 5 और 2 आना चाहिए। मैं ये तुम्हें समझा ही नहीं रहा हूं, ये तो रिजल्ट चेक करने के लिए है, ये मैं बता ही नहीं रहा हूं। यहां से देखो ना, इसको इसलिए मूव किया कि जो रिजल्टेंट है व्हाइट वाला वो 5 और 2 मिलना चाहिए, ठीक है। बी को हमने इसलिए मूव किया कि हमें 5 प्लस 2 मिल जाए। नहीं मूव करोगे तब भी चलेगा, इसको यहां भी रखोगे तब भी चलेगा, तब भी वही मिलेगा। तब एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम, यहां से भी वही मिल जाएगा, यहां से भी रिजल्टेंट ऐसे निकालोगे। अगर ब्लू को नहीं मूव करोगे, बिना मूव किए दिखाता हूं, अगर ब्लू को नहीं मूव करोगे तो एक और चीज चलेगी इसमें, वो भी चीज इसमें दिखाता हूं जो कि इस, एक मिनट मैं ओवरराइट करने का इंतजाम कर लेता हूं प्रेजेंटेशन में, तब एक दूसरा मेथड आ जाएगा। नहीं मूव करो तो ज्यादा अच्छा है। दो मिनट बाद स्क्रीन सही कर रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ, अगर ब्लू वाले को नहीं भी मूव करोगे, इसको हटा दो, इसको मत मूव कराओ, है ना। यहां पे मैं ब्लैक कलर लगा देता हूं, यहां से भी काम चल जाएगा। तब एक और इजी लॉ बनेगा पैरेललोग्राम लॉ। अब वो फिर उसमें फालतू के लॉजिक मुझे देने पड़ेंगे। बी वाले को अगर मूव नहीं कराओ, ब्लू कलर ले लेता हूं तो भी चलेगा। तब रिजल्टेंट एडिशन ये वाला, एक्चुअली में ये वाला वेक्टर एडिशन है। तब तुम्हें एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा, या स्क्वायर पैरेललोग्राम जो भी है। तो रिजल्टेंट इसका डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम लॉ, ये सब लॉ होता है, ये सब रटने वाले लॉज हैं। तो फिलहाल इन सब लॉ को मत देखो, बस सिंपल एडिशन की बात करो, है ना। तो इसमें दिमाग मत लगाओ, है ना, इसमें फिर दिमाग मत लगाओ। ओके, सो ठीक है, नहीं भी मूव करोगे तब भी चलेगा, मगर अगर मूव करोगे तो ये ट्राइंगल लॉ बन जाता है, एक ट्राइंगल लॉ तक, ठीक है। हाँ, तो इसको ना भी समझो तो मतलब, अगर ये तो मैं उसके लिए बता रहा हूं, किसी ने अगर ट्राइंगल लॉ पढ़ा है तो
नहीं तो इसको जरूरत नहीं है, बस ऐसे समझा। तो ये रिजल्टेंट आ रहा है, देखो 5 और 2 आ रहा है, ये व्हाइट वाला 5 एंड 2 है, बात खत्म हो गई। व्हाइट वाला देखो 5 एंड 2 आ रहा है, या ये वाला नीचे वाला देखो 1 और 4 आ रहा है, तो 1 दिखेगा ना। व्हाइट वाला कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 हो रहा है, 1 2 3 4 5, और ये 2 हो रहा है ना। ग्राफर से का हो जाएगा, है ना। खत्म करें इसको प्रेजेंटेशन। तो सिंपल, इसमें सबसे इजी है कि ए को बी को रिजॉल्व करो, ए वाले पार्ट ऐड करो, बी वाले पार्ट कर, दिमागी मत लगाओ, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ये लेता हूं और ये पूरा रेजोल्यूशन मेथड से है, ठीक है। रेजोल्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को करता हूं। नहीं, लॉ बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, लॉ तो फालतू में झंझट है ना। लॉ झंझट है, वो तो इसलिए बता रहा हूं कि बच्चा बोल ना दे कि लॉ भी होता है। लॉ की कोई जरूरत नहीं है। हाँ देखो, अप्लाई करते हैं इसको। सिंपल रेजोल्यूशन बेस्ट है, रेजोल्यूशन मेथड इज बेस्ट। और फिजिक्स में हर जगह रेजोल्यूशन मेथड लगता है, हर जगह रेजोल्यूशन मेथड लगता है। तो तुम तो रेजोल्यूशन मेथड पे कंसंट्रेट करो, लॉ होगा तो बाद में देख लेंगे। और आ गया तो तुम्हें ना। अब अगले नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में देखो, वेक्टर ए दिख रहा होगा, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड है इसलिए डबल बार लगाते हैं, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री है। दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बी है, इसकी एंगल 135 डिग्री है। तो 135 कितना होता है, 90 प्लस 45 होता है, चलेगा। इसकी वैल्यूज हमें पता होती है। तो वेक्टर ए प्लस बी निकालना है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, मतलब दो वेक्टर का एडिशन क्या होगा। पहले तो हमने वेक्टर का रेजोल्यूशन सीखा, अब हम वेक्टर का एडिशन सीखेंगे, दो वेक्टर का ऐड कैसे करेंगे। तो ऐड करने का सबसे बढ़िया और सबसे आसान मेथड है, ए को रिजॉल्व करो। आई थिंक अब तक तुम्हें रिजॉल्व करना अच्छी तरह से आता होगा। तुम थोड़ी दिन, एक्चुअली में मैं जो करूंगा उसको तुम एक दो टर्न के बाद समझोगे कि मैंने इतना क्यों कराया, मैंने जानबूझ के रेजोल्यूशन पे इतनी प्रैक्टिस क्यों कराई कि हर जगह रेजोल्यूशन है। तो ए के कंपोनेंट कर दिए, कर लो, है ना। अब इसको ये आई कैप होगा और इधर जे कैप होगा, वर्टिकल वाला कंपोनेंट, है ना। इसको इधर भी दिखा सकते हो, जैसे भी है। रेजोल्यूशन करना तो मैं अच्छी तरह से आता है अब, ठीक है। तो इधर आई कैप होता है, इधर जे कैप होता है। सिमिलरली ये पीछे की तरफ है, माइनस आई कैप होगा, हॉरिजॉन्टल वाला माइनस आई कैप होगा। इसको इधर भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसके दो पार्ट हो जाएंगे, ये तो कर ही चुके हो तुम। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 3/2, 3 sin 30 क्या होता है, 3/2, और यहाँ पे 3 cos 30 क्या हो जाएगा, √3/2, है ना। ये एंगल 90 डिग्री है, रेजोल्यूशन में हम कर ही चुके हैं। ये वाला आई पार्ट हो गया, ये वाला जे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये तो sin cos 10, तो सब sin cos 10 तो मैं आता होगा ना, इसको ये बताने की जरूरत नहीं है, कोड वर्ड। sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड, अगर ये भी सिखाना तो सिखा देता हूँ। sin 30 इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन 3, तो अपोजिट साइड कितनी आ जाएगी, सीखा हुआ है, दैट इज 3 sin 30, यानी अपोजिट साइड कितनी हो गई, 3/2। तो ये 3/2 हो गया, ये 3√3/2 हो गया, तो अब परफेक्ट है। ऐसे ही cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट साइड अपॉन 3, और एडजेसेंट साइड कितनी हो जाएगी, 3 cos 30, है ना। ये सबको समझ में आ गया होगा, ओके, सबको समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लो। cos 30 ये 1/2, कैलकुलेटर से कैलकुलेटर हटा दिया मैंने ना, तो ये आ जाएगा, ये यहां पर ये 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये 2 cos 45 डिग्री हो गया, और इधर क्या हो गया, 2 sin 45 डिग्री, 2 cos 45 डिग्री, 2 sin 45 डिग्री, ठीक है। दोनों के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमने कर लिया। cos 45 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 को यहाँ पे √2/2 लिख दिया, क्योंकि 1/√2 लिखना अच्छा नहीं होता है ना। यहाँ पे cos 45 ठीक होता है, 1/√2 होता है, मगर जब भी रूट नीचे होता है वो सही नहीं माना जाता है। तो इसलिए जब भी √2 मैथ में नीचे रूट जो है हमें पसंद नहीं होता है, या फैशन नहीं है नीचे रूट लिखने का। तो जब भी √2 नीचे आए तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो फिर ये ऊपर हो जाएगा √2/2। तो यहाँ पे हमने √2/2 लिखा, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे ही 2 sin 45 √2/2,
तो दोनों वेक्टर के हमने कंपोनेंट कर लिए, है ना, दोनों वेक्टर के हमने कंपोनेंट कर लिए, दोनों वेक्टर के हमने कंपोनेंट कर लिए, ठीक है, दोनों वेक्टर्स के हमने कंपोनेंट कर लिए। सो नाउ अब इसको आई कैप और जे कैप में लिख देंगे, जो कंपोनेंट होंगे उनको, ए को आई कैप और जे कैप में लिखेंगे। तो इधर वाला कंपोनेंट कितना है, 3√3/2 आई कैप, है ना, और ये प्लस आई की तरफ है, आगे प्लस आई होता है, पीछे माइनस आई होता है, ऊपर प्लस जे होता है, नीचे माइनस जे होता है, बता ही चुका हूं, +3/2 जे कैप, है ना, ये आई कैप +3/2 जे कैप। आई थिंक समझ में आया होगा। फिर दूसरे वाले को लिख लेंगे, बी को क्या लिख सकते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, ये √2/2 लिखा, -√2/2, 2, अच्छा 2 इससे कैंसिल भी हो जाएगा, क्योंकि ये साइड लेंथ 2 है, 2 cos 45, 2 कैंसिल भी हो जाएगा, तो खाली √2 बचा रहेगा। तो -√2i, ये समझ में आया होगा, cos 45 1/√2, तो cos 45 को √2/2 लिख लिया, ठीक है, तो 2 कैंसिल भी हो गया, तो -√2i हो गया, -√2i हो गया, और +√2j हो गया। तो अभी तक हमने क्या किया कि ए और बी के कंपोनेंट कर लिए। अब ए बी के कंपोनेंट ऐड कर लो, सबसे आसान मेथड यही है, ठीक है, इसका आई वाला ऐड कर लो, कोई दिमाग में जरूरत नहीं, कॉपी पेस्ट करो, ए प्लस बी को यहां पे कॉपी करो, पेस्ट करो, खटाखट करो, कॉपी पेस्ट, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, छुट्टी, सिंपल, है ना, कुछ भी नहीं, कॉपी पेस्ट है, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, और जो भी यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया है, बाकी कैलकुलेशन 3√3 की बाकी कैलकुलेटर से कर लोगे जो करना है, ठीक है। तो ये हो गया, तो सिंपल सा है, एडिशन में कुछ नहीं करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं करना, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, ठीक है, एडिशन में ए और बी वेक्टर है, तो आई वाला आई के साथ ऐड होगा, जे वाला जे के साथ ऐड होगा। कमेंट करो समझ आया कि नहीं आया, यस नो अभी बोलो, बाद में मत बोलना कोई भी, यस नो से यस या नो, फटाफट कमेंट करो। इज दिस लॉज नेसेसरी, बिल्कुल नील पटेल, बिल्कुल नेसेसरी नहीं है, बिल्कुल भी लॉ नेसेसरी नहीं है, ठीक है। नाउ कमेंट इट, कमेंट इट, समझ आया कि नहीं आया। नीला पटेल, अब बताओ इसमें क्या समझ नहीं आया, दोबारा से रिपीट करता हूं। इसमें अगर कमेंट करके या वॉइस मैसेज करके बता दोगे क्या नहीं समझ आया तो बता दूंगा। अब अगर कुछ नहीं कहोगे तो फिर मुझे भी नहीं पता लगेगा, कुछ नहीं तो फिर रिपीट करना, अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो पीछे जाओ फिर से रिपीट करो, है ना। अब नील पटेल यस, निलय को नो, तो ये कमेंट करो, वॉइस मैसेज करो कि क्या चीज नहीं समझ में आई, कौन सी चीज नहीं समझ में आई, स्पेसिफिक होना पड़ेगा, ठीक है, कौन सी चीज नहीं समझ में आई, ठीक है, इसमें कौन सी चीज, जस्ट अपने अंदर जाओ और आंसर व्हाट्सएप करो कि क्या नहीं समझ में आया। पूरा ही नहीं समझ में आया तो पीछे जाओ और रिपीट करो, क्योंकि पूरा नहीं समझ आएगा तो इसका ऑप्शन ये है। अच्छा कल, हाँ कल वो नीट वालों की वो क्लास है ना, 10 से 12 बजे तक, है ना, 10 to 12 नीट वाले, और मोस्ट प्रॉब्ली मैं कल की क्लास जो है उसी पे, क्योंकि डाउट क्लास है तो डाउट क्लास मैं गूगल मीट पे ही लूंगा, क्योंकि उसमें नया कुछ नहीं बताना है, रिकॉर्ड नहीं करना, पुराना ही रिवाइज कराना है, तो उसमें रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं, पुराने वीडियोज ही यूज करूंगा, कोशिश करूंगा, ठीक है। रिवीजन क्लास हम लोग मीट पे ही लेंगे। नीलय पटेल प्लीज कमेंट क्या समझ में नहीं आया, या वॉइस मैसेज यू कैन सेंड, और अगर ये आंसर हो कि कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूरा 5 मिनट पीछे जाओ और देखो और बताओ कि क्या समझ में नहीं आया। एडिशन से समझ में नहीं आया, एडिशन तो यहां किया ही नहीं मैंने, यहां कहां ऐड किया मैंने,
यहां तो एडिशन ए प्लस बी, अच्छा ए और बी, अच्छा एडिशन से, ओके ये ऐसे क्या करो, हाँ अब मुझे समझ में आया। ए और बी ऐड किया, फिर से ए और बी ऐड किया, तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, इसमें इसको कॉपी करके यहां पे रख दिया है ना, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर यहां पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब क्या होगा, एक जैसे ऐड होंगे ना, जो आई वाला जो एक जैसा है वो एक जैसा ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनको ऐड कर दो, है ना, दो एक ही जैसी चीजें ऐड होती हैं तो इनको एक साथ लिख दिया, फिर ऐड, फिर बाकी वैल्यू पुट करोगे 3√3 की वैल्यू आई, फिर इधर ये ऑरेंज वाले एक जैसे हैं तो एक जैसे एक के साथ, एक जैसे मतलब ऑरेंज की वजह से एक जैसे नहीं है, इनके साथ आई कैप है इसलिए एक जैसे हैं, और यहां पे जे की वजह से एक जैसे हैं, ठीक है। कल की क्लास मीट पर होगी, कल की क्लास, और कल की क्लास में मैं पुराने वीडियो की हेल्प लूंगा, रिवाइज करूंगा, तो कल की क्लास रिकॉर्ड नहीं करनी है ना, यूट्यूब पे मैं रिकॉर्ड करने की वजह से करता हूं। व्हेन विल बी द मैथ्स क्लास, मैथ्स क्लास तो तुम सुधीर सर से पूछो। सेकंड में कहां से आया, सेकंड में कहां से आया, सेकंड मी कहां से आया, ये समझ नहीं आया, ये आई थिंक निकी का क्वेश्चन है ना, उपेन शर्मा, हाँ सेकंड मी कहां से आया। निकी अगर लिख नहीं पा रहे हो तो प्लीज सेंड वॉइस मैसेज, अगर लिख नहीं पा रहे हो तो सेंड वॉइस मैसेज कि सेकंड मी कहां से आया, ये समझ नहीं आया। सेकंड में कहां से आया, आई कांट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, सेंड वॉइस मैसेज और एनीथिंग एल्स फॉर टुमारो। हाँ कल टुमारो 10 से 12 है, जे को जे के साथ ला, हाँ सिंपल है भाई, जे को जे के साथ, आई को आई के साथ, हाँ लिख दिया पूरा, सॉरी लिखा नहीं मैंने, जे को जे के साथ और आई को आई के साथ। माइनस कहां S3 आया, स्टेप 3 में माइनस कहां से आया, अच्छा अच्छा समझ गया, ओके आई गॉट इट। तो ऐसा वॉइस मैसेज, ये यहां पर माइनस कहां से आया, क्योंकि जो आगे की तरफ होता है, ये मैंने सिखाया था पीछे वीडियो, जो इस तरफ होता है, कर्सर देखो जो इस तरफ होता है, जैसे इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ है, ये तो पीछे की तरफ होगा तो माइनस आई कैप, आगे की तरफ है तो प्लस आई कैप, याद रखोगे, प्रैक्टिस करा चुका हूं, अगर आगे की तरफ है तो आई कैप, और अगर पीछे की तरफ कोई वेक्टर है तो माइनस आई कैप होता है ना, आगे की तरफ आई कैप है, वैल्यू देखो कुछ भी वैल्यू होगी, और अगर पीछे की तरफ डायरेक्शन है तो माइनस आई कैप होगा, वैल्यू और माइनस कैप। ऊपर की तरफ कोई वेक्टर है तो जे कैप होगा, और नीचे की तरफ वेक्टर है माइनस जे कैप। आई थिंक मैं समझा पाया हूं, नहीं समझा पाया हूं देखो, हाँ ऋषभ अभी मैं, हाँ आई थिंक निक्की, आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो सेंड वॉइस मैसेज या कुछ और टाइप करने की, मैं समझने की कोशिश करूंगा, शायद तुमने यही पूछा हो। हाँ 10 से 12 PM, कल 10 से 12, ओके शायद यही पूछा है। चलो और कोई सवाल, हाँ कल की क्लास में, एक्चुअली में कल की क्लास में मुझे रिकॉर्ड नहीं करना है, मैं मेरे दिमाग में एक नई चीज आई है कि कल की क्लास में क्या करूंगा सर, बी वेक्टर का डायग्राम में टेल से वाई एक्सिस होगा ना, तो आपने हेड से क्यों किया, बी वेक्टर के डायग्राम में टेल से वाई एक्सिस होगा, तो हेड से क्यों किया, कहां किया भैया, एक मिनट, यहां तो एक्स और वाई लिया ही नहीं है, ये बी वेक्टर के डायग्राम में बी वेक्टर ये है, एक्स और वाई तो लिया ही नहीं है मैंने, इसमें तो सीधा है, ऊपर होगा तो प्लस जी कैप, एरो ऊपर है, देखो अभी एक्स और वाई लेने की जरूरत नहीं है, ऊपर लोगे तो प्लस जे कैप, क्योंकि एक्स वाई कौन बार बार बनाएगा, वो तो समझाने के लिए बनाया था, ऊपर अगर कोई वेक्टर ऊपर है तो प्लस जे कैप, नीचे है तो माइनस जे कैप, अगर कोई वेक्टर आगे है ना, कोई भी
कोई भी वेक्टर अगर ऊपर है, एक मिनट सॉरी, अगर कोई भी वेक्टर ऊपर की तरफ है ऐसे, हाँ कोई भी वेक्टर अगर ऊपर की तरफ है तो ऊपर की तरफ जितने वेक्टर होंगे प्लस जे कैप होंगे। तो बी जो वेक्टर है, ए ये हो गया, बी ये वाला रेड वाला है, बी के मैंने कंपोनेंट किए, बी ये वाला वेक्टर है, तो इसका जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है, वो प्लस जे कैप हो जाएगा और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग से जो बेसिक प्रोसीजर बताता हूं, जो प्रोसेस मैंने फॉलो की है वो शुरू में यहां से, यहां पे मैंने क्या किया, ध्यान से देखो क्या किया टोटल, इसका मैंने ये वाला कंपोनेंट किया है तो ये प्लस आई कैप हो गया, ये वाला कंपोनेंट जे कैप हो गया, ये वाला आई कैप प्लस आई कैप होगा, ये जे कैप होगा, जो ऊपर की तरफ है वो जे कैप होगा, यहां पे ऊपर की तरफ है इसलिए जे कैप होगा, और ये पीछे की तरफ है बी का तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा। बाकी मैग्नीट्यूड जो भी निकलेगा, बाकी मैग्नीट्यूड जो भी निकलेगा, ठीक है। तो एक्सिस तो मैंने यहां पे लिया ही नहीं है, एक्सिस तो टेल पे लेना तो ले लो, अब तो एक्सिस तो बेसिक समझाने के लिए लिया था, अब तो हॉरिजॉन्टल, अब तो आखिरी में तो याद ही कर लो, हॉरिजॉन्टल वाला, हॉरिजॉन्टल इधर की तरफ यानी ईस्ट की तरफ जो भी है प्लस आई कैप। यू आर शोइंग अ वेक्टर, बी वेक्टर में नहीं, बी वेक्टर में मी अ वेक्टर में नहीं, बी वेक्टर में तो है, तो पता नहीं सवाल था, ये बी वेक्टर है, इसके कंपोनेंट कर दिए, ये ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट करके ऐड कर दिया। ये दोनों नील पटेल के दोनों सवाल में समझ में नहीं आया, ठीक है। वेक्टर को डायग्राम में टेल से वाई एक्सिस होगा, हाँ टेल पे वाई एक्सिस दिखा दो जो ऊपर की तरफ होगा, कहीं से भी दिखा दो, टेल से एक्स और वाई एक्सिस जो भी है, मतलब एक्स और वाई एक्सिस शुरू में था समझाने के लिए, अभी बनाओ ना बनाओ पता लग गया, कहीं पे ही बनाओ, वो तो कहीं पे भी होता है, वो तो शुरू में एक्स और वाई एक्सिस बनाना पड़ता है समझाने के लिए, अभी तो तुम्हें पता है ना हॉरिजॉन्टली एक्स और वाई तुम कहीं भी बना सकते हो, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस तुम कहीं भी बना सकते हो, ठीक से समझ लो, मैं इसी पे सवाल दूंगा आज के टेस्ट में, इसलिए सवाल तुम जितने ही पूछ लो, और अब मैंने जो है जो एडवांस वाली चीजें वो अलग कर दी हैं, उसकी रोज क्लास है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे जो भी बहुत हाई लेवल पढ़ाना होगा मैं करूंगा ही नहीं, मतलब जो जेई एडवांस का सेक्शन मैंने अलग कर दिया है, ठीक है, तो सिर्फ जेई एडवांस का सेक्शन मैंने अलग कर दिया, तो अब जेई एडवांस वाली कोई चीज नहीं डालूंगा, क्योंकि कंफ्यूजन तो मैं, तुम जो कंफ्यूज हो रहे थे वो जेई एडवांस वाली चीजों से हो रहे थे, बीच बीच में एडवांस की चीजें आ जाती थी, अभी बेसिक बेसिक चीजें और वो मेंस लेवल तक की चीजें। और दूसरी चीज ये समझ लो, हाँ तो कल की जो क्लास होगी वो इस तरह से होगी, पुराने जितने भी वीडियोस होंगे उसमें से सिलेक्ट करके जो है क्या क्या तुम्हें समझना है वो भी बता दूंगा, ताकि तुम पुराने वीडियो भी रेफर कर लो, है ना, पुराने वीडियो भी रेफर कर लो, जैसे एक एक वीडियो में बस। हाँ ऋषभ वेरी गुड, चलो इसको खत्म करता हूँ, इस प्रेजेंटेशन को ओवर करता हूँ, दिस इज इनफ। चलो हाँ, जेई एडवांस की क्लास यूट्यूब पे ही होगी, क्योंकि उसके वीडियोस मुझे रिकॉर्ड करने हैं, है ना अंश। एडवांस की क्लास अभी यूट्यूब पे होगी, खाली रिवीजन क्लास को मैं उस पे कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कुछ रिकॉर्ड नहीं करना है, उसको मैं कर रहा हूँ मीट पे, है ना, खाली रिवीजन क्लासेस मीट पे कर रहा हूँ। चलो नाउ नेक्स्ट देखो, वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू सी,
ठीक है, अब बेसिकली जो ट्रेडिशनल चीजें हैं वो बता रहा हूं हल्की सी, लास्ट में ट्रेडिशनल चीजें। अगर वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, ठीक है, वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू सी है, बेसिक वाला आ गया। तो सपोज करो ये वेक्टर a है, मान लो दिया है, ये तुम्हें मानना नहीं है, ये वेक्टर a है कोई, ठीक है, वेक्टर a है, और दूसरा ये वेक्टर b है, ये कोई वेक्टर a है, ये कोई वेक्टर b है, ये तुम्हें गिवन है, पहले से कहीं पे गिवन होगा, ठीक है, ये वेक्टर b है, ठीक है। तो थर्ड, इसके पहले वेक्टर के टेल से अगर नया वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ये खाली समराइज किया है पूरी चीजों को, तो ये वेक्टर c होगा। यानी c जो वेक्टर है, ज्योमेट्रिकल मेथड से क्या होगा, पहले वेक्टर की टेल से जो दूसरा वेक्टर है उसकी हेड से एक नया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो वो उनका सम मिलेगा, ठीक है। रिवीजन क्लास बताया तो है कितने, 10 से 12, बार बार क्यों पूछ रहे हो, मैं एक बार लिख देता हूं, रिवीजन क्लास 10 to 12 है ना, रिवीजन क्लास मोशन की 10 to 12 है, 10 to 12। इसमें सारे पुराने वीडियोस लेके मैं उसमें जो मतलब फालतू की चीजें, क्योंकि एक्चुअली में पुराने सारे लेक्चर्स में मैंने मतलब सारा एक्स्ट्रा भी बताया है, और 10 से 12, 11 नहीं 10 से 12 बच सकता है शायद, क्योंकि पूरा करना है। 10 to 12 ये प्लान करके चलो, 10 to 12 टुमारो, संडे 10 to 12, ठीक है, संडे 10 to 12, ओके। सो अब बार बार मत पूछो, 3 बार बता चुका हूं, ओके। हाँ, तो वेक्टर a ये है, वेक्टर b है, वेक्टर c एक नया वेक्टर ड्रॉ करोगे, जो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर की हेड तक आएगा वो c होगा। तो ये हम नहीं, वो c वेक्टर का अपोजिट नहीं रखेंगे, वो पहले वाले प्रेजेंटेशन में देखा था ना, a अगर सम करना है, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो अपोजिट करेंगे। हाँ, जो 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 क्लास है सब्ट्रैक्शन करना है तो अपोजिट करेंगे। ये कौन सवाल, नीले पटेल ने हटा दिया मैसेज, रिवीजन क्लास कितने बजे होगी, हाउ a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये पहले एक्सप्लेन कर चुका ना, a प्लस बी इज इक्वल टू सी। इसको इसी यही हाउ पूछोगे तो इसीलिए मैंने रिजॉल्व करके, जो बेसिक मेथड है वो रिजोल्यूशन है, तो रिजोल्यूशन से पहले ही दिखा दिया है, तुम रिजोल्यूशन देख लो। सी वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट क्यों नहीं, सी की नहीं होगी, मैंने कहा पहले भी कहा अपोजिट की थी, जो पहले वाले वेक्टर में जब a माइनस बी करना है तब b की अपोजिट लेंगे, a माइनस वी करना है तब b की अपोजिट लेंगे, ठीक है। ये जो क्लास है वो सभी के लिए, नीट जेई जिनको भी समझ में नहीं आया था उन सब के लिए रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास खाली नीट वालों के लिए नहीं है, सभी के लिए, ठीक है। हाँ, वो एंगल वेंगल देख लेंगे, हाँ ओके, एंगल वेंगल देख लेंगे, इसका ज्यादा यूज नहीं करते हैं, बाद में करेंगे इसका यूज a प्लस बी, मगर पता होना चाहिए, ठीक है। अगर b प्लस ए करना है, देखो अगर इसमें रूल क्या है, ट्राइंगल लॉ वैसे क्या है कि अगर तुम्हें a प्लस बी करना है तो पहले वेक्टर a ड्रॉ करो, सिंपल के हिसाब से, सिंपल पहले वेक्टर a ड्रॉ करो। मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे अगर तुम्हें a प्लस बी इज इक्वल टू सी निकालना है, और सपोज करो तुम्हें रेजोल्यूशन नहीं मालूम है, खाली तुम्हें ज्योमेट्रिकल मेथड यूज करना है, तो पहले वेक्टर a ड्रॉ करो, पहले a जो पहले लिखा हो वो पहले ड्रॉ होगा, जो पहले लिखा है वो पहले ड्रॉ होगा, फिर जो दूसरा वेक्टर है b। अच्छा, ये कोई लॉजिकल रूल नहीं है, ये रिजल्ट आया उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक चाहिए तो रिजॉल्व करो, अगर तुम्हें लॉजिक का इतना शौक है तो रिजॉल्व करो और सिंपल ऐड करो, मगर ये कोई लॉजिकल नहीं है, ये एक रिजल्ट है जिसको हमें समराइज करना है, ठीक है। फिर तुम पहले अगर तुम ये पूछो कि पहले ए क्यों ड्रॉ किया, तो उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। पहले कोई अगर ये पूछोगे तो ये लॉजिकल नहीं है, ये रिजल्ट को एक्चुअली में ये रिजल्ट को समराइज करने का तरीका है ना, ये रिजल्ट को समराइज करने का तरीका है, ठीक है, रिजल्ट को समराइज करने का तरीका है, इसमें लॉजिकल कुछ नहीं है, बस रिजल्ट को समराइज करना है, ठीक है, नथिंग इज लॉजिकल, तो रिजल्ट को समराइज करना है। नाउ सो ठीक है, तो
नाउ यहां पर क्या है, तो पहले वेक्टर हमने ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, और फिर एक नाउ जो जो गिवन वेक्टर है उनका ए वेक्टर का हेड से बी वेक्टर का टेल ऐसे ज्वाइन कर लिया। पहले वेक्टर ए ड्रॉ किया, फिर वेक्टर बी ड्रॉ किया, वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी का टेल ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये लॉजिकल, कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे ही करना है। तो जो गिवन वेक्टर है उनका हेड एंड टेल जोड़ना है, और जो रिजल्टेंट आएगा, यानी जो वेक्टर गिवन है, जो तुम्हें ए और बी गिवन था, उनके हेड एंड टेल कनेक्ट कर लिए। ए के हेड से बी का टेल कनेक्ट कर लिया, है ना, ए का हेड से बी का टेल ऐसे कनेक्ट कर लिया। फिर बोल रहा हूं भैरवी, इसमें ये रिजल्ट है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऐसे ही रटना है, इसीलिए मैं ये मेथड यूज नहीं करता। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसको ऐसे ही, मतलब इसको याद करना है, रिजल्ट को समराइज करना है। ठीक है, वेक्टर बी को वेक्टर ए के हेड से ही क्यों ड्रॉ किया, कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि रिजल्ट आता है। इसीलिए रेजोल्यूशन पहले बता दिया, और रेजोल्यूशन वाले टॉपिक में बता दिया कि ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर कोई भी लॉजिक नहीं है इसका, तुम्हें ऐसे ही करना है। ए और बी गिवन है, तो जो गिवन वेक्टर है उनका हेड और टेल कनेक्ट करना है ना। ये रिजल्ट को याद करने का तरीका है, लॉजिकल चीज नहीं है इसमें। ठीक है, इसलिए मैंने असली मेथड पहले बता दिया। तो जो गिवन वेक्टर है उनका हेड और टेल जोड़ेंगे। अगर उल्टा करोगे तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, उल्टा करोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो रिजल्ट को तो ऐसे ही याद करते हैं। ठीक है, समझ आई बात। फिर जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होगा, टेल से टेल, रिजल्टेंट में फिर टेल और हेड, जो गिवन है उसका हेड और टेल जोड़ेंगे। ये रिजल्ट है। अब इसमें सवाल बार बार नहीं पूछोगे कि ऐसे ही क्यों किया, ऐसे ही करने से आएगा, इसलिए किया। ठीक है, फिर जो सी वेक्टर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है, वो पहले वेक्टर की टेल से शुरू होकर आखिरी वेक्टर के हेड पे खत्म होगा। ठीक है, ये रिजल्ट को, हाँ, इट इज द ट्रायंगल लॉ। मैं इसको लॉ नहीं मानता, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, इसी को ट्रायंगल लॉ कहते हैं। वो ऐसे क्लास में रटवाते हैं, तो मैं वो नहीं करूंगा। लिखना हो तो लिख लेना अपने मन से, अपने मन से तुम लिख सकते हो। क्या लॉ लिखोगे, पहले जो गिवन वेक्टर है, लॉ क्या है, ट्रायंगल लॉ है ना। ट्रायंगल लॉ ऐसा लिखवाया जाएगा, स्कूल की क्लास चलेगी शायद, उसमें लिखवाया जाएगा, है ना। फर्स्ट कनेक्ट हेड एंड टेल ऑफ गिवन वेक्टर, फिर ड्रॉ अ थर्ड, किताब में भी लिखा होगा, ड्रॉ अ थर्ड वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंड दिस विल रिप्रेजेंट द वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये लॉ नहीं है, एक रिजल्ट है। बाकी एडिशन तो बहुत सिंपल है, ए को रिजॉल्व करो, बी को रिजॉल्व करो, दोनों को ऐड कर लो, सिंपल। इसमें दिमाग मान लो, मगर ये चलता है तो इसको लॉ की तरह। तो अगर b प्लस ए करना है इसमें, तो b को पहले बनाएंगे। ठीक है, अगर b प्लस ए करना है, b प्लस ए करना है, तो सपोज अगर b प्लस ए करना है, तो हमने b को यहां से बना लिया। लॉजिकली अगर ये वेक्टर b है, तो ये वेक्टर अलग से बना लिया। देखो, ये इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, b हमने ऐसे बना लिया कंपेयर करने के लिए। ठीक है, तो इसको भूल जाओ। एक मिनट, मैं इस पे फिर बाद में ब्लैक कलर हटा दूंगा। फिलहाल मैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। एक काम करता हूँ, एक ब्लैक कलर लेता हूँ, इसके ऊपर पोत देता हूँ, फिर बाद में इसको हटाऊंगा। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल लॉ लगाना है, तो वेक्टर बी लिया मैंने, फिर वेक्टर ए ड्रॉ किया, मगर वो दिखेगा कैसे, वेक्टर ई बी लिया, वेक्टर बी ऐसे था, एक सेकंड थोड़ा, यहां पे पहले हम ड्रॉ कर ले, वेक्टर ए ऐसे था, आई थिंक मैं ये कलर, वेक्टर ए इस तरफ था, इसमें थोड़ा मिसिंग है, वेक्टर ए ऐसे था, कलर थोड़ा सा मिसमैच करेगा, चलेगा। ये वेक्टर ए था, मेरे पास वो वाला कलर है नहीं, और ये वेक्टर बी था, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वही रहेगा। ये वेक्टर बी था,
अब मैंने लगाया यहां पे, इस पूरे को हटा दिया, ब्लैक कलर लगाता हूं। अब देखो, वेक्टर बी ड्रॉ किया है ना, फिर वेक्टर ए ड्रॉ किया। वेक्टर ए इस तरफ है, वेक्टर बी इस तरफ है। तो अगर तुम्हें ये करना है तो पहले वेक्टर बी ड्रॉ करो, फिर इसके हेड से वेक्टर ए का टेल कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर कहां से आएगा? वेक्टर बी के टेल से शुरू होगा और वेक्टर ए इसके हेड पे खत्म होगा, ठीक है। फिर वो वही पुराना वाला आएगा। तो ये प्रोसेस हमने यूज की। अब मैं हटा देता हूं सब कुछ, है ना। तो यहां पर क्या है, इस प्रोसेस में वेक्टर बी पहले किया, पहले हमने वेक्टर ए बी किया, सी आया, फिर वेक्टर बी पहले ड्रॉ किया, फिर वेक्टर ए ड्रॉ किया तो सी आया। इससे प्रूफ क्या होता है कि ए प्लस बी करें, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, एक ही बात है, कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। तो इसमें लिख सकते हो कि यहां पर तुम ऑर्डर चेंज कर सकते हो, मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस, सी को नहीं ड्रॉ करोगे, पहले सी को नहीं ड्रॉ करोगे, है ना। ए प्लस बी करो। आई थिंक 6th क्लास से तुम ये रूल पढ़ते आ रहे हो, क्योंकि सुबह मैंने 6th क्लास में पढ़ाया था। तो यही चीज होल नंबर के लिए कम्यूटेटिव होता है, होल नंबर का एडिशन कम्यूटेटिव होता है। और तब मैंने उनको बताया था जब 11th क्लास में जाओगे तो वेक्टर्स के लिए भी कम्यूटेटिव रूल फॉलो होता है। यहां भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। तो किसी भी ऑर्डर में ऐड करो, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों सेम ही आएगा, दोनों वेक्टर क्या आएगा, सी आएगा। वैसे भी कंपोनेंट मेथड से क्लियर हो जाएगा, है ना। कंपोनेंट मेथड से तुम्हें पता ही है। तो आई, कौन सा आई पहले लिखते हो उससे क्या फर्क पड़ता है। ए का आई को आई में ऐड करना है, जे को जे में, तो किसका आई पहले रखते हो उसके कोई मतलब नहीं है। तो ये एक रूल हो गया, ठीक है। चलो ना, अब अगर a माइनस बी करना है, सुनो ध्यान से, मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर a होगा या नहीं। हाँ वही तो बताया उत्सव, आई थिंक वही तो एक्सप्लेन किया। हाँ सब कुछ रेजोल्यूशन से हो सकता है, रेजोल्यूशन मेन है। हाँ इसी को ट्राइंगल लॉ कहते हैं, है ना, इसी को ट्राइंगल लॉ कहते हैं। ओके ओके। अब अगर a माइनस बी करना है तब b का उल्टा करना पड़ेगा। a प्लस बी करना है तो b का उल्टा नहीं करना पड़ेगा। b का उल्टा तुम्हें तब करना पड़ेगा जब तुम्हें a माइनस बी करना है। तो a माइनस बी करने के लिए तुम्हें b का उल्टा करना पड़ेगा। तो b का अगर उल्टा करना है ना, उल्टा ऐड करना है, यानी a माइनस बी निकालना है, तब उल्टा ऐड करना पड़ेगा। तो a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी। तो ये एक नया वेक्टर आएगा, मगर ये c नहीं आएगा, फिर c नहीं आएगा, एक नया वेक्टर आएगा d। चलो इसको करते हैं हम, वेक्टर a को ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर a एकदम इसी की तरह होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। क्या हो गया, वेक्टर a हो गया। वेक्टर माइनस बी, अगर प्लस बी इधर की तरफ है तो माइनस बी इसके उलट में हो जाएगा। ये वेक्टर a हो गया, माइनस बी इसका उल्टा होगा। यानी जो माइनस बी होता है उसमें सिर्फ एरो चेंज हो जाएगा, एरो चेंज हो जाएगा। हाँ सी की डायरेक्शन, ऋषभ सी की डायरेक्शन वो फिर निकाल लोगे ना, फिर तो वो सी की डायरेक्शन, ये फिलहाल तो ये तो दिखाया ना इधर होगी। जैसे ऋषभ ने क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, तो मेरा आंसर होगा देख ले इधर होगी, ये दिख रहा है इधर होगी। जो दिख रहा है उसमें डायरेक्शन क्या पूछोगे। जब डायरेक्शन ना पता हो, जैसे तुम पूछोगे ए डायरेक्शन किधर है, तो कहूंगा इधर है, इधर देख लो इधर है। बी की किधर है, इधर है। सी की किधर है, इधर है। अब इसमें सवाल क्या, जब कोई बता ही रहा है कि ये डायरेक्शन है तो उसमें क्यों पूछ रहे हो कि ये डायरेक्शन है। बना तो हुआ है, जिधर एरो होगा उधर डायरेक्शन होगी, जिधर एरो होगा उधर डायरेक्शन होगी। तो तुम पूछते हो, है ना, ये सवाल आया व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर सी, तो इसका आंसर है देख ले भाई इधर है, ये इधर, इधर।
अब इधर को तुम क्या कहते हो, इधर इस तरफ है। ए की किधर है, इधर है। बी की किधर है, इधर है। प्लस बी की किधर होगी, इधर होगी। कर्सर देखो। माइनस बी की किधर होगी, ऊपर होगी। सिंपल दिख रहा है भैया, देखना सीखो, साफ साफ दिख रहा है। प्लस बी का इधर है तो माइनस बी का उधर होगा, ठीक है। अब जो दिख रहा है उसको क्या बताऊं, ये दिखाई तो रहा पूरा वेक्टर। माइनस बी की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक है। ये माइनस बी हो गया, बस माइनस बी में प्लस बी की इधर होगी तो माइनस बी की उधर होगी, ठीक है। अब हमें माइनस बी को ऐड करना है तो माइनस बी का टेल ए के हेड से ऐड करना होगा। अगर प्लस बी करना है तो प्लस बी का टेल ए के हेड से ऐड करना होगा। अगर माइनस बी को ऐड करना है तो माइनस बी का टेल इधर। तो माइनस बी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, इधर। ए की किधर होगी, इधर होगी। ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो डायरेक्शन तो दिख ही रही है। अब डी की डायरेक्शन किधर होगी, यहां से यहां देख लो, इधर होगी। अब उसको ऑब्वियसली एग्जैक्टली अगर आई कैप जे कैप में निकालना है तो वो रिजॉल्व करो। तो डी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। सबकी डायरेक्शन अलग है, तभी तो वेक्टर को ऐसे दिखाया है ना, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। तो जिस तरफ एरो का हेड होता है उधर डायरेक्शन होती है, इस तरफ होगी, ठीक है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कि किसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो ये हो गया, तो ये डी वेक्टर होगा। तो डी वेक्टर क्या होगा, ए माइनस बी। पूछते रहो, ठीक है। आई थिंक ऋषभ समझ में आया डायरेक्शन किधर होगी, तो इसका आंसर ये होगा, इधर होगी, ओके। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो इसको एक्चुअली मैं इसको पहले प्रूफ करके तुम्हें समझाया पहले, इसीलिए मैंने रेजोल्यूशन बताया, क्योंकि इसके इनके लिए कोई लॉजिक नहीं है, इनके लिए ऐसा क्यों किया है तो इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। रेजोल्यूशन के लिए साफ साफ दिखता है, आई वाला आई से, अब उसमें लॉजिक है रेजोल्यूशन में। ऑब्वियसली आई वाला आई से ऐड होगा, जो एक तरफ है वही ऐड होंगे, है ना। जे वाला जे के साथ ऐड होगा, तो जे क्योंकि परपेंडिकुलर होता है तो आई के साथ कैसे ऐड होगा, तो जो एक डायरेक्शन में वो ऐड होंगे, जो दूसरी डायरेक्शन में वो ऐड होंगे, ठीक है। अच्छा, ये हम कोई वेक्टर लेते हैं, मान लो ए, क्वेश्चन करते रहो। ये वेक्टर बी है, कभी कभी मेरे जवाब ऐसे डायरेक्ट होंगे, है ना, समझ आया। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए हो गया। ये कोई नया वेक्टर ले लिया ए, ये पुराना थोड़ी ना है, ये कोई नया वेक्टर ले लिया, दिस इज न्यू वेक्टर। तो एक कोई वेक्टर ए ऐसे लिया, मान लो ए वेक्टर ऐसे लिया, कोई नया वेक्टर ये। और एक कोई वेक्टर बी ऐसे लिया, मान लो ये कोई वेक्टर बी है, ठीक है। ये ऐसे वेक्टर करोगे तो ये बताओ ये कौन सा, इस पे कमेंट करो, ये वेक्टर कौन सा होगा, ए प्लस बी होगा या बी प्लस ए होगा, चलो कमेंट करो। ये वेक्टर क्या होगा, ए प्लस बी होगा या बी प्लस ए होगा, कमेंट करके बताओ। ये वेक्टर कौन सा होगा, क्या इसका नाम क्या होगा, रेड वाले वेक्टर। अगर ये ए है और ये एरो देख लो, एरो इधर है, तो ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा। एक ही बात है, ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात है। तो ये वेक्टर ए प्लस, ये वेक्टर सी क्या होगा, ए प्लस बी होगा, सिंपल है ना। तो यहां से तो ए के हेड और बी के टेल ऐसा, और सी वेक्टर इधर होगा, है ना, सी ए प्लस बी होगा। बाकी इसका उल्टा अगर कर दें, ये वाला वेक्टर क्या होगा, इस वेक्टर इसको क्या बोलेंगे, अगर उल्टा कर दें, ये वाला तो ए प्लस बी होगा। यहां पे अगर मैं सी को हटा दूं तो सी को हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, यानी वेक्टर सी जो है वो क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, अभी मैं इसको उल्टा कर देता हूं, एरो चेंज कर दिया, हाँ, ये वेक्टर क्या होगा,
इसमें नील पटेल मैंने कुछ समझा ही नहीं, मैंने तो पूछा, सवाल पूछा है कि वेक्टर ए, यहां पर मैंने सवाल पूछा था, कुछ समझाया तो है नहीं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा? सी को ए और बी के टर्म में क्या लिखेंगे अगर ऐसे एरो है? तो सवाल तो मैंने कोई पूछा ही नहीं, सवाल तो समझा तो मैंने पूछा ही नहीं। मैंने पूछा सी को ए और बी के टर्म में क्या लिखेंगे, ए और बी के टर्म में क्या लिखेंगे, ये सवाल पूछा था, सिंपल। सी वेक्टर ए वेक्टर की टेल से ड्रॉ होगा। क्यों ड्रॉ होगा? ये तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। सी वेक्टर ए वेक्टर की टेल से क्यों ड्रॉ होगा? ड्रॉ थोड़ी ना करना है। यहां पे देखो, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। जो गिवन वेक्टर होते हैं उनके हेड एंड टेल कनेक्टेड होता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है ना। अच्छा, ओके, तो सबने गलत कमेंट किया था। सही बोल रहा है, नील पटेल इज करेक्ट, नील पटेल इज करेक्ट, ठीक है। ये सी वेक्टर फिर वेक्टर ए प्लस बी नहीं होगा। तो सवाल जो है ये सी वेक्टर, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो तुमने कमेंट किया सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। किसने ए प्लस बी कहा? राम लखन ने ए माइनस बी कमेंट किया है, मैंने ध्यान से देखा नहीं, मैक्सिमम बोलो ने बी प्लस ए कर दिया। सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, है ना। तो सी इज नॉट इक्वल टू ए प्लस बी, तो ये गलत है। तो एक्चुअली में इसको उलट कर लें, नील के लिए स्पेशली है, माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा। अगर सी वेक्टर ये लिया जाए, सी वेक्टर इधर से इधर है, अगर सी वेक्टर इधर से इधर दिया है, ठीक है, तो ये बताओ कि माइनस सी वेक्टर क्या होगा। अब बताओ माइनस सी वेक्टर क्या होगा, है ना, ए वेक्टर की टेल से। तो एक्चुअली में माइनस सी वेक्टर, एक्चुअली में जो माइनस सी वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। माइनस सी वेक्टर, समझ आया? थोड़ा घुमा के दिया हुआ है ना। इसके बाद कमेंट करना माइनस सी वेक्टर, तो पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ लेते हैं। तो माइनस सी वेक्टर क्या होगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यानी जो सी वेक्टर होगा, है ना, माइनस सी वेक्टर ए प्लस बी होगा। इस पे कमेंट करो। सी वेक्टर के डायरेक्शन से कैसे पता चलेगा कि वो ए प्लस बी होगा या बी प्लस ए? सी वेक्टर उसने दिया था ना, रुक जाओ मैं सही से क्वेश्चन फॉर्म में बताता हूं। सी वेक्टर इधर था, एक मिनट, अभी मैं इसको ठीक से कर देता हूं, रुक जाओ। अभी ये सवाल नहीं है, ये मैंने कुछ समझाया नहीं है, ये रहा। अब मैं इसको ठीक करता हूं, तुम कमेंट करो। अब इसको उस पे, एक्चुअली में इसको मैंने गलत तरीके से टैकल कर लिया। ये क्वेश्चन है, ठीक है, और इसको पेज पे करके दो। क्वेश्चन है गेट द रिलेशन बिटवीन, अगर ऐसे तीन वेक्टर दिए हुए हैं ए बी और सी, तो गेट द रिलेशन बिटवीन वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। चलो, अब मैं नहीं बता रहा, कुछ भी तुम बताओ। अगर तीन वेक्टर ऐसे दिए, मतलब एग्जामिनर ने दे दिए ए बी सी, अब तुम सवाल में पूछो इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, पेन पेपर लो और करके भेजो। मैंने फिर से वही चीज शुरू कर दी। तीन वेक्टर ऐसे दिए हैं, ये कोई लॉ नहीं है, तीन वेक्टर ऐसे दिए हैं, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा।
अब इस पे समझ नहीं आएगा, प्लीज व्हाट्सएप पे करके भेजो। कल मैंने बहुत तुम लोगों को समझाया, व्हाट्सएप पे करके भेजो। तो कई बच्चे व्हाट्सएप पे करके भी भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे करके भेजो। व्हाट्सएप पे करके भेजो। तो सच में ये क्वेश्चन था कि ए और बी और सी में रिलेशन क्या होगा। अब समझ में आया। नील, किसने कमेंट किया था? नील पटेल। नील पटेल अब खुद ही करो, है ना। मैंने गलत तरीके से, मैंने उसको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछना चाहिए था। तो सी और ए बी के बीच में क्या रिलेशन होगा? व्हाट्सएप पे करके भेजो। नील ने व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेजा था वीडियो में, वेक्टर की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कैसे सेम हुआ। आई थिंक नील का क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। हाँ, तो अब सही से हुआ। एक्चुअली में सवाल में उसमें ये है। हाँ, अब इसने ये उत्सव समझ गया, ए प्लस बी एक्चुअली में माइनस सी होगा। तो यही चीज मैं समझा रहा था, है ना। ये रिलेशन कौन सा, ये वाला निलय ने, ये इसने जो लिखा वो समझाता हूं। तो ये खुद अटेम्प्ट करोगे तो हो जाएगा। चलो मैं समझाता हूं। वेट,
तो सवाल हटा देता हूँ, सवाल मिटा देता हूँ। तो एक्चुअली मैं यहां पर समझ में आ गया होगा, व्हाट्सएप कई लोगों ने भेजना शुरू कर दिया, मैं दिखाता हूं अभी। एक्चुअली में ये a प्लस बी इज इक्वल टू सी के बराबर तो नहीं है। ट्राइंगल लॉ में तो क्या होता है, पहले वेक्टर की नील ने सही बताया था सी के बराबर नहीं होगा, इसलिए हम इसको उलट लेते हैं, माइनस सी कर लेते हैं, है ना। अगर माइनस सी बना दे, इसका उल्टा सी का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो अब a प्लस बी माइनस सी के बराबर तो होगा ही, है ना। a प्लस बी किसके बराबर होगा, वेक्टर जरूर लगाना, इसीलिए कह रहा हूं व्हाट्सएप पे करके दो आंसर, इस पे कमेंट ना करो, क्योंकि इस पे जो कमेंट किया है वो जैसे सी के ऊपर वेक्टर नहीं लगा तो वेक्टर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे वेक्टर तुम नहीं लगा सकते हो मैसेज चैटिंग में। तो a प्लस बी इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस सी, यानी जो c वेक्टर है वो किसके बराबर है, माइनस a माइनस बी। तो यहां पर बस इतना सा एक्सप्लेन करना है कि a प्लस बी किसके बराबर होगा, माइनस सी के बराबर होगा। आई थिंक नील समझ में आ गया होगा, नील कैसे लिखते हैं वो, तो लिखने का वही तरीका है, पहला वेक्टर a है, फिर a के हेड से b का टेल जोड़ते हैं, और क्योंकि c सवाल दिया था, क्योंकि c अगर ऐसे होता तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी होता, मगर c उल्टा दिया हुआ था, तो माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, दोबारा कमेंट करो अगर समझ आया नहीं आया। नील को समझ में आ गया, नीलय भी कमेंट करो भाई कि अब, और उसके बाद जो है अगर मैं ना सुनूं तो व्हाट्सएप पे कमेंट करो, ठीक है। तो बेसिक का ओके। निकी, क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज नहीं करता तो ट्राइंगल रूल नहीं लगता, है ना। डायरेक्शन अगर चेंज नहीं करूंगा तो ट्राइंगल रूल कैसे लगेगा, ट्राइंगल रूल वो नील ने सही बोला था, ध्यान से देना। फिर से लाता हूं प्रेजेंटेशन को। अब जैसे यहां पर ट्राइंगल लॉ के हिसाब से अगर a प्लस बी वैक्टर है, ठीक है, तो a प्लस बी अगर वेक्टर है, तो अगर हमारा कोई, अब उसको c नहीं ले सकते, अब कुछ और लेना d, अगर हमारा कोई नया वेक्टर ले लूं, ये d वेक्टर है, तो ट्राइंगल के हिसाब से फर्स्ट वेक्टर की टेल ये, इनके तो हेड एंड टेल कनेक्टेड है, ये नया वेक्टर है, तो d को हम लिख सकते हैं a प्लस बी। ट्राइंगल रूल के हिसाब से क्या होता है, पहले वेक्टर की टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की तरफ जाते हैं, मगर जो क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन दे रखा था वो सी उल्टा दे रखा था, ठीक है, सी उल्टा दे रखा था, तो एक्चुअली में सी जो है वो माइनस डी के बराबर है, सी ऐसे दे रखा था, डी एडिशन करते तो डी ऐसे आता, मगर सी क्या है, सी डी का उल्टा है, तो वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी है, जस्ट अपोजिट है, डी की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर है, ठीक है। तो सी क्या आ जाएगा, है ना। आई थिंक समझ में आया होगा, फिर से, है ना। अब कमेंट करो, निकी कमेंट करो, डायरेक्शन का उल्टा करना समझ में आ गया, कमेंट यस इफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है,
तो चलो अब इस पे मैं क्वेश्चन 8 o'clock तो होने वाला है, 8:30 से एडवांस वाली क्लास करूंगा, 8:30 से। तो इस पे मैं क्वेश्चन देके चला जाता हूं, आज क्वेश्चन मैं खुद ही बना के दूंगा, है ना। खैर, इसमें ट्राइंगल वाइंगल लॉ पे दिमाग मत लगाओ, ट्राइंगल वाइंगल लॉ समझ में आया, देखो बाद में जो ट्राइंगल लॉ बताया है, सच में ये बताऊं, ट्राइंगल लॉ बताया है, समझ में आया तो ठीक है, निकी की समझ नहीं, चलो फिर सी को उल्टा क्यों किया है, निकी को समझ नहीं आया, सी को उल्टा क्यों किया है, तो फिर से दोबारा देखना। खैर, इस ये अगर समझ नहीं भी आया है तो भूल जाओ, अगर ट्राइंगल लॉ किसी को समझ में नहीं आया है, ठीक है, अगर अभी दिमाग नहीं लग रहा है, निकी का नहीं समझ आया है और किसको समझ में नहीं आया, जो भी है, अब जिसको समझ में नहीं आया है दिमाग मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं, ये फालतू की चीज है जो किताबों में दे रखी होती है, इसलिए मजबूरी है, ठीक है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है, इसमें कोई लॉजिक ढूंढोगे और जो लॉजिकल ब्रेन होता है वो इसमें फालतू में कंफ्यूज होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल काम की चीज नहीं है, लास्ट में मैंने बताई, सबसे काम की चीज है रिजॉल्व करो और ऐड करो, वो सबसे बढ़िया है। मैं तुम्हें सवाल दूंगा, रिजॉल्व करो, ठीक करो। तो अब जिनको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, वो ट्राइंगल लॉ में दिमाग मत लगाए, ट्राइंगल लॉ पैरेललोग्राम में कोई दिमाग मत लगाए, इसके सवाल देगा कोई, देना हो तो दे सकता है, वो मैथ्स का सवाल होगा, फिजिक्स का सवाल नहीं होगा, फिजिक्स में ये सब लगता ही नहीं है, ठीक है। फिजिक्स में तो हम c = a+b करना है तो a को रिजॉल्व करेंगे, b को रिजॉल्व करेंगे और कर लेंगे, वो एकदम सिंपल होता है। तो जो मैं टेस्ट क्वेश्चन दूंगा, अच्छा टेस्ट क्वेश्चन भले चेक हो ना हो, टेस्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में अगर तुम करोगे नहीं तो कभी नहीं आएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आएगा है, और रट्टा लगा के बिल्कुल काम नहीं चलता। तो मैं क्वेश्चन बना के देता हूँ, क्वेश्चन समझा के देता हूँ, इसको पोस्ट भी कर दूंगा, खुद बना के दूंगा आज क्वेश्चन, ठीक है। तो वो क्वेश्चन एकदम सिंपल तरह का, तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने बनाता हूँ और उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब अगर समझ नहीं आया तो भूल जाओ, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ट्राइंगल लॉ में, ट्राइंगल लॉ में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। वो इसलिए बता रहा हूँ किताब में दिया रहता है, उसका कोई यूज नहीं है, सही बता रहा हूँ, कोई यूज नहीं है। फालतू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये इसको ऐड किया, रटते हैं, रटने की टेंडेंसी है, तो मेरे लिए तो बहुत निगेटिव जाता है, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं रटाता, फिर वो रटना पड़ता है, क्योंकि उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। फिलहाल तुम्हें जो सिखाया पहला उसी का एप्लीकेशन है, आगे ट्राइंगल वाइंगल लॉ का कोई एप्लीकेशन नहीं होगा, मैं जो भी करूंगा सब रेजोल्यूशन से करूंगा, है ना, कुछ भी थ्योरी समझने में रेजोल्यूशन है, ठीक है। चलो अब मैं टेस्ट क्वेश्चन देता हूं, पीछे वाला क्लियर होना चाहिए, रेजोल्यूशन क्लियर होना चाहिए, अगर रेजोल्यूशन क्लियर नहीं होगा नहीं चलेगा। मैं एक वेक्टर देता हूं, अपने मन से बना के दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने वेक्टर ए ऐसे दे दिया है। अब ये नहीं पूछ सकते मैंने ऐसे ही क्यों लिया, इसके पीछे बोला, मैं कुछ भी ले सकता हूं। ये वाला एंगल 37 डिग्री है, 37 बहुत चलता है। क्वेश्चन देख लो, ये टेस्ट क्वेश्चन है, डिग्री है, वेक्टर ए, फिर एक वेक्टर बी है, कैसे लू वेक्टर बी, ऐसे लेता हूं, किधर भी ले सकता हूं मैं। अब ये तुम ये मत कहना कि ऐसे ही क्यों लिया, कोई रूल नहीं है। और वेक्टर ए की डायरेक्शन ऐसे है ना, वेक्टर बी की ऐसे है, ए का जो मैग्नीट्यूड है 5 है, खाली ए लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड ही होगा। बी की डायरेक्शन मैं वर्टिकल से देता हूं, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लाके करना, वर्टिकल से 37 है, ठीक है। बी वेक्टर है ये वाला, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 10, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। हाँ, स्क्रीनशॉट भेजूंगा, विल यू प्लीज सेंड, एंड व्हेन विल बी 8:30, जेई एडवांस की क्लास का टाइम फिक्स है 8:30, है ना, 30 मिनट बाद, तब तक मेरा लैपटॉप भी चार्ज हो जाएगा, थोड़ा लैपटॉप में चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही थी। बैटरी बहुत तेजी से खर्च होती है, लैपटॉप को बंद करके ही चार्ज करना पड़ेगा। नाउ वेक्टर बी 37 डिग्री है, ठीक है,
हाँ, स्क्रीनशॉट इसका भेजूंगा। विल यू प्लीज सेंड स्क्रीनशॉट ऑफ सब्जेक्टिव होमवर्क। होमवर्क नहीं है, इसको इमीडिएटली करना। तो स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ इसका, वेक्टर बी 10 है, ये है। तो तुम्हें फाइंड करना है एक वेक्टर सी फाइंड करना है, जो कि वेक्टर ए प्लस बी के बराबर है। और एक नया वेक्टर है डी, वो ए माइनस बी है। और एक वेक्टर सी डी ई, वो बी माइनस ए है। ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, और इसमें वैल्यू जिनको नहीं पता है, साइन 37 3/5 होता है। और cos 37 4/5 होता है। ठीक है, आई थिंक सब दे दिया। सी निकालना है, फाइंड गेट। नाउ सबको सवाल क्लियर है? कमेंट क्वेश्चन क्लियर है? मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज रहा हूं, क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करता हूं। क्वेश्चन क्लियर है, ये देखो कि नहीं? क्वेश्चन क्लियर है? किसी को क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज प्लीज कमेंट। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, प्लीज कमेंट। सेंडिंग द व्हाट्सएप। क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। एट 10 के बाद पोस्ट कर देना। बस मैं स्ट्रीम फिनिश